हाय दिल ही तो है। मैं शानजे का हाथ अपने सरमत के लिए तुमसे मांगने आई हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो। आप में क्या एतराज होगा? आपको तो पता है कि शानजे सरमत को पसंद करती है। हमारी तरफ से रिश्ता कबूल है, बस आप जल्दी से अब इन दोनों की शादी कर दें। आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं तुमसे पूछी तो रही हूँ। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तो फिर कब करोगे? और मैं कौन सा तुम्हारी शादी कर रही हूँ बेटा? मैंने सोचा है कि तुम दोनों का निकाह कर देती हूँ और 2-4 माह के बाद रुखसती कर दूंगी। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? आखिर सबरीना का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते सरमत? देखो सबरीना, बात यह है कि तुम क्यों इतना जुल्म कर रही हो खुद पर? अच्छी खासी हो, खूबसूरत हो, वो गलत फहमी थी, एक बौतान था वो। फिर हमारी शादी हो गई, मगर तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है यार। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ तुम्हें? हाय दिल ही तो है। मुझे मोहित से मोहब्बत नहीं है। मुझे कैसे हो सकता है उससे मोहब्बत जब वो मेरे लायक ही नहीं रहा है? नहीं हो सकती। तो फिर पछतावा होगा तुम्हें जो बेसुकून कर रहा है। पछतावा? कैसा पछतावा? मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो फिर तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आती? वो इसलिए कि तुम मोहित और सबरीना के बारे में जो हर वक्त सोचती रहती हो। तुम्हें खौफ है कि कहीं मोहित उससे मोहब्बत ना करने लगे। तुम्हारी जगह तो उसने ले ली है। अब अगर मोहित के दिल में उसकी जगह बन गई तो मोहित तुम्हें भूल जाएगा। ऐसी बात नहीं है मोहित। I'm fine. That's fine with me. वो मेरे लायक ही नहीं है। वो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो गया तो लिंपिंग करेगा। तो मैं ऐसे डिफेक्टिव इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। I'm fine with it. हारून, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उसके साथ गुजारना शानदार जिंदगी जैसी तुम हमेशा गुजारना चाहती थी। मगर मैं ये जिंदगी मोहित के साथ चाहती थी। तुम पागल हो गई हो क्या? टूटे हुए पाँव के साथ कैटवॉक कर रही हो। जूस लेके आई हूँ आपके लिए। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? कल रात को तुम्हारा पाँव इतना सूजा हुआ था, कहा भी था कि जाके एक्सरे करवा लो, लेकिन नहीं। हाँ, ढीठ होने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तुमने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप। और देखिए, अगर मुझे पेन होता या फ्रैक्चर होता तो इस तरह तो ना चल रही होती ना मैं, है ना? आपको पता है आंटी ने अभी आपको वॉक करते देखा है, बहुत खुश हुई और रोना शुरू कर दिया उन्होंने शुक्राने के नफल अदा करने के लिए। क्या सोचा तुमने फिर? कल रात को तुम्हें समझाया था ना मैंने। सबरीना, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम चाहो मैं सरमत से बात कर सकता हूँ।
देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ अपने आप पे तवज्जो दें, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी आप सरमत से क्या बात करें कि वो मुझे माफ करके मुझे एक्सेप्ट कर ले। उसके दिल में मेरे लिए जो शक और शौबात हैं वो निकाल दे और मेरी बेगुनाही पे यकीन कर ले। आपने कह दिया और उन्होंने मान लिया, क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारे बाबा भी तो हैं, वो उसे यकीन दिला सकते। तुम चली जाओ ना उनके पास। बाबा के पास तो ना मैं पहले जाना चाहती थी ना आप जाना चाहती। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही वो मुझसे प्यार करते। और बाकी रही बात सरमत की और बाकी लोगों की, तो मैं किसी को भी ऐसे गुनाह की वजाहत नहीं दूंगी जो करना तो दूर की बात मैंने कभी सोचा भी ना। वो अच्छा, मैं वैनिटी गाड़ी में बुलाऊंगी, प्लीज ले आओगी? थैंक यू। शांसी, are you ready yet? Oh, my doll, you look gorgeous. तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मॉम, आई एम सो हैप्पी। So am I. मुझे बहुत खुशी है कि तुम खुश हो। मैं किसी को भेजती हूँ, तुम्हारा दुपट्टा सेट कर देगा, then come outside, जल्दी से आओ। Love you. थैंक यू। सरमत, जी अम्मी। मूड ठीक कर लो बेटा। ठीक है मेरा मूड। खुशी का मौका है ये। आपके लिए होगा, मेरे लिए। सरमत, मम्मी आपने कहा शादी से शादी कर रहा हूं मैं शादी। और क्या चाहती है मुझसे? मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। बट मैं खुश नहीं हूं, इसलिए नहीं दिख सकता मैं खुश। अगर दिल से होता तो दिखता ना। जबरदस्ती की आपने मेरे साथ। एटलीस्ट मुझे थोड़ा टाइम तो दिया होता, मैं उसको भुला देता, दिल से निकाल देता। बट मान लेते ना मेरी बात, कर लेते उससे शादी। मुमकिन नहीं है वैसे, और वो मुझे पसंद भी नहीं करती। अच्छा, मूड तो ठीक कर लो अपना, सब देख रहे हैं। मैं ठीक है मेरा मूड। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। लड़की की खाला हो और इतनी देर से आई हो? बस ट्रैफिक बहुत था बस से। पाकिस्तान का मुश्तरका बहाना है। बस अब ताने तो ना सुनाओ। तो चलो खावर से मिलता है। खावर, अस्सलाम वालेकुम खावर भाई, बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बहुत अच्छा किया आपने जो शानजे और सरमत की शादी का फैसला किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि सरमत का जोड़ तो सिर्फ शानजे के साथ ही है।
पता नहीं आपने अपनी बड़ी बेटी की मंगनी क्यों कर दी थी सरमत से? क्या पता नहीं था कि उसका चक्कर चल रहा है? सलमा, अच्छा, क्या वैसे आपकी साली को भी नहीं पता था कि सबरीना का अफेयर चल रहा है? हैरत है, लड़की नाक के नीचे घर के लड़के से अफेयर चला रही है। सलमा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम खावर से? मैंने क्या गलत बात कर दी? पूरा खानदान यही बोल रहा है, किसी से भी पूछ लो। शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसी औलाद के लिए जो बाप को ताने सुनवा रही है। मैंने तुमसे कहा है ना कि मौका नहीं है इस बात का शान से करने का। मैं नहीं चाहती कोई ऐसी वैसी बात। खावर पहली गुस्से में। खावर, मैं सलमा को जरा लोगों से मिला के ला रही हूँ। चल। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, वो भी खावर के सामने। तुम्ही ने तो कहा था कि खावर को खूब नमक मिर्च लगा कर सुनाऊं ताकि उसके दिमाग से उसकी बेटी का भूत उतरे। इंसान मौके की मुनासिबत से भी बात करता है। आज शानजे का निकाह है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी बात करो जिससे खावर गुस्से में हो। सलमान, अपने चेहरे के तासुरात तो ठीक कर लो बेटा। देखो, खावर तुम्हें देखकर उसका मूड ऑफ हो रहा है और लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। अम्मी, इससे पहले मैं यहाँ से उठकर चले जाऊँ, प्लीज कुछ मत कहिए। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से बैठा। खावर, ठीक हो तुम? नहीं आपा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मामू, सब ठीक है? सब ठीक है। तो खावर, कारी साहब को बुलाओ, निकाह शुरू करवाते हैं। हाँ, क्यों नहीं बोला था। आइए। शानजे खावर, आपका निकाह सरबत अहमद के साथ मुबलिक 2.5 लाख रुपए हक महर के बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सरमत अहमद, आपका निकाह शानजे खावर के साथ मुबलिक 2.5 लाख रुपए हक महर के बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? खावर, खावर, खावर! मॉम, डैड,
शान से एम्बुलेंस अभी आई है तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं शान से, इस तरह तुम्हारा आना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल से अपडेट करती रहूँगी। ओके तुम इसका ख्याल रखना। ओके प्लीज़ शान से, प्लीज़ अभी मेरी बात सुन लो। आई विल कॉल। ओके परफेक्ट। ये वाला पाँव उठाएं, फिंगर्स को मूव करें, फिंगर्स को मूव करें। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने आपको पहले कह दिया था कि बस थोड़ा सा पेशेंट चाहिए होता है और थोड़ा सा वक्त, पेशेंट ठीक हो जाता है। हमारे लिए तो मौजूदा है डॉक्टर साहब, कहाँ ये सारा सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता था और अब माशाल्लाह। इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आती है, स्टार्ट में स्लो होती है लेकिन आगे जाके बहुत बेहतर हो जाता है। हम टाइम तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 6 मंथ 1 साल, लेकिन पेशेंट खुद चलने लग जाता है। वो आप दूसरी सर्जरी का कह रहे थे? नो नीड, मोहित पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें, बस आप लोग इनकी फिजियोथेरेपी जारी रखिएगा। जी जी हाँ बेटा उठो। डॉक्टर साहब ये स्टिक भी हट जाएगी ना? इंशाल्लाह। मोहित आप पहले की तरह डिप्रेस तो नहीं है ना? आप माशाल्लाह आप खुद वॉक कर रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। आप बेटा नीचे करो पाँव, शाबाश। ये तो खावर है। सबरीना तुम बाबा को क्या हुआ है? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है उन्हें। कुलसुम पता है आपको रास्ता आपा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये वक्त नहीं है इन बातों का कुलसुम। खावर की आज ये जो हालत है वो इस लड़की की हरकतों की वजह से है। खबरदार खबरदार जो इस लहजे में तुमने सबरीना से बात की। इस बेचारी को क्यों इल्जाम दे रही हो? इसमें क्या कसूर है इसका? खावर की जो तबीयत खराब हुई है ना वो तुम्हारी बहन और तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से हुई है, समझी तुम? अरे मगर हुआ क्या खावर को अचानक? सबरीना परेशान नहीं हो, दुआ करो तुम्हारे बाबा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ करो बेटा। लेकिन हुआ क्या है खावर को? अचानक से डॉक्टर साहब खावर कैसे हैं? इनको हार्ट अटैक हुआ है, इनका बीपी भी हाई है। आप लोग दुआ करें, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे मेरी जान, ठीक हो जाएंगे। नहीं रोते। इतना टाइम हो गया है,
ये लोग अभी तक आए नहीं है। कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ अनीसा। कहाँ रह गए हैं आप मोहित का चेकअप करवाने गए थे ना, इतनी देर लगा दी। अरे भाई, हम चेकअप करवा के निकल ही रहे थे कि वो खावर की फैमिली उसको लेके हॉस्पिटल आई है। खावर को? हाँ। वो कहाँ से आ गए? हार्ट अटैक हुआ है सुना। या अल्लाह खैर। देखो, मैं घर आके तुमसे बात करूंगा तफसील से। इस वक्त तो यहाँ बस इमरजेंसी है। सबरीना भी यहीं पे है, मैं यहीं रुक रहा हूँ फिलहाल। अच्छा देखिए, मोहित का इतनी देर तक वहाँ ठहरना ठीक नहीं है, आप प्लीज उसे भिजवा दीजिए। हाँ, तुम बात तो सही कर रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि ड्राइवर के हाथों मोहित को भिजवा देता हूँ। मैं यहाँ सबरीना के साथ रुक जाता हूँ। देखो, इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरत पड़ सकती है मेरी। चलें, ठीक है। आपको आइडिया है मैं कितनी परेशान हूँ यहाँ पर? डैड कैसे हैं? शानज़े, खावर को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? प्लीज टेल मी मॉम, वो ठीक हो जाएंगे? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फौरन कपड़े चेंज कर हॉस्पिटल पहुंचो। ओके। सबरीना है यहाँ पे। उसे किसने बताया? मुझे नहीं पता उसे किसने बताया, लेकिन राशिदा आपा उसे बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार कर रही हैं। सरमद भी है यहाँ पे। मैं नहीं चाहती कि राशिदा आपा कोई और गड़बड़ करे। वैसे भी आज खावर की वजह से तुम्हारा निकाह डिले हो गया है। तुम बस जल्दी से कपड़े बदलो और हॉस्पिटल पहुंचो, बाकी बात मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ। तुम सपोर्ट करोगे इसे, तुम साथ दोगे इसका। तुम भी भूल गए, नहीं याद तुम्हें कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? धोखा दिया था इसने तुम्हें, किसी और के साथ चली गई थी। बस अगर आपने मेरी बच्ची के ऊपर एक और इल्जाम लगाया तो मैं सब अदब एहतराम भूल जाऊंगा। ये आप लोग के घर का रिवाज होगा कि अपनी बहू बेटियों पे आप फजूल वाहियात इल्जामात लगाएं। मैं मजीद अपनी बच्ची पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाय दिल ही तो है। हाँ ठीक है, तुम बेटा बाहर आ जाओ, सामने गेट पे। मोहित। जी बाबा। बेटा मैंने ड्राइवर को बाहर बुला लिया है। मेरे ख्याल से तुम घर जाओ, सुबह से यहाँ बैठे हो, थक गए होगे। हाँ, और आप? बेटा मैं यहीं रहूंगा। हमारी बेटी यहाँ है ना, ये तो नहीं जा सकती घर। बस मैं यहाँ पे हूँ। इमरजेंसी हो सकती है कोई, भाई तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। जी ठीक है। ठीक है। हाँ, और तुमने परेशान नहीं होना, ओके? अब वो ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है मेरा बेटा, मैं जरा से छोड़ के आता हूँ। आओ, यहाँ आ जाओ।
सबरीना यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? खावर ठीक हो जाएगा बेटा, मत हो परेशान। आ जाओ मेरी जान, दुआ करो उसके लिए, बस दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। बस बेटा बस। मैं देख के आती हूँ। कुलसुम, जाने दो उसे। वो बाबा कैसे हैं आप? आप अभी नहीं मिल सकती, आप बैठ जाएं। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या बोला डॉक्टर ने? अभी कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, हाँ तुम बैठो बैठो। नहीं, आओ आओ मेरा बच्चा, बैठो तुम। मैं कुछ ले आऊं आप लोगों के लिए, चाय पानी वगैरह? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी क्या बात है, सुबह से बैठे हुए, कुछ तो मैं ले आता हूँ जाके। तो प्लीज आप बैठे, मैं ले आता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ बैठो। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मामा, मैं ठीक हूँ। देखो, अचानक से खावर को हार्ट अटैक हो गया। सबरीना तो बहुत परेशान होगी, रो रही होगी। जी। अल्लाह खावर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। उसके बच्चों पे खावर का साया सलामत रहे। आमीन। उस दिन सबरीना कैसी खफा हो रही थी ना खावर भाई से, और आज भला खून के रिश्ते भी कभी जुदा हुए, छोड़े जा सकते हैं। लाख बदगुमानी हो, नाराजगी हो, मगर दिल से मोहब्बत और परवाह तो नहीं छोड़ी जा सकती ना। अब हॉस्पिटल में तो बहुत से लोग होंगे ना, कौन कौन था बेटा? मेरा मतलब है कि सरबत भी था ना। इससे मामा एक बात बताए। हाँ बेटा पूछो। आपको लगता है कि सबरीना वापस आ जाएगी? हाँ, बस खावर ठीक हो जाए तो सबरीना वापस आ जाएगी तुम्हारे पास।
क्योंकि वो तो उनके साथ रहना नहीं चाहती ना बेटा। मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा था आपसे। फिर कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। मैं क्यों सोच रहा हूं इस बारे में? कल तक मैं खुद चाहता था सबरीना चली जाए, मुझे छोड़ दे। वो मेरे साथ अपनी जिंदगी वेस्ट कर रही है, तो फिर सरमत को देखकर मुझे खौफ और बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उसे वहां छोड़ने के बाद मैं इतना बेचैन? पानी पी लो। डॉक्टर साहब खावर कैसे? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? इसलिए कि हम कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त। आप दुआ कीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह मालिक है। एक्सक्यूज मी। खुश हो गई हो अब तुम? मिल गया सुकून बाप को इस हालत में पहुंचा के? हो गई हो खुश? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। कुलसुम प्लीज। रास्तापा, मैं चुप कर जाऊंगी तो सच्चाई बदल जाएगी। भूल गई हैं आप, भूल गई हैं कि इसने क्या किया था। खावर इसके गुनाह और बदतमीजी को भूलकर गए थे इससे मिलने के लिए। पूछे इसने क्या किया था? धुतकारा था अपने बाप को, दिल तोड़ा था उसका। इसको तो कोई दुख नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है। खावर कभी इसके सरपरस्त थे ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया ना तो तकलीफ मुझे होगी, शानजे को होगी। तुम बेटी नहीं, बेटी के नाम पे धब्बा हो। बस कर दे मामी, आप बार बार इसे इल्जाम दिए जा रही हैं। वो ऑलरेडी इतनी डिस्टर्ब है। एटलीस्ट ये तो केयर करेगी, ये हॉस्पिटल है। तुम सपोर्ट करोगे इसे, तुम साथ दोगे इसका। तुम भी भूल गए, नहीं याद तुम्हें कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? धोखा दिया था इसने तुम्हें, किसी और के साथ चली गई थी। बस अगर आपने मेरी बच्ची के ऊपर एक और इल्जाम लगाया तो मैं सब अदब एहतराम भूल जाऊंगा। यह आप लोग के घर का रिवाज होगा कि अपनी बहू बेटियों पे आप फजूल वाहियात इल्जामात लगाएं। मैं मजीद अपनी बच्ची पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे हम तो यहाँ खबर की वजह से, वरना आप चले जाएं यहाँ से, हमें जरूरत नहीं है आपकी। आप जाएं प्लीज। ठीक है, चले जाते हैं। चलो, लिहाज कर रहा हूं आपका, आप सुन नहीं रही मेरी बात। होश आ गए। ये शायद किसी सबरीना को बुला रहे हैं, बाहर जाके देखें कौन है इस नाम का। उन्हें बुला के लाएं अंदर। जी सर, मैं बुला के लाती हूँ।
आप में से सबरीना कौन है? वो उनकी बेटी है। पेशेंट सबरीना का नाम ले रहे हैं, अगर वो यहाँ है तो उनको बुलाएं। क्या खावर को होश आ गया है? जी उन्हें होश आ गया है और डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। आप सबरीना को बुला लें फटाफट। सरमत जाओ, जल्दी से जाकर सबरीना को रोको, खावर उससे बात करना चाह रहे हैं, जल्दी जाओ। सबरीना, सबरीना मेरी बात तो सुनो। मामू, बाबा को क्या हुआ है? मामू को होश आ गया, तुम्हें याद कर रहे हैं। प्लीज चलो मेरे साथ। अरे बेटा क्या सोच रहे हो? चलो आओ देखते हैं, देर मत लगाओ, आओ। शाबाश। पापा, पापा आप ठीक है? पापा प्लीज आप मुझसे माफी नहीं मांगे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ज्यादा ना बोलें आप, फिर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप आराम करें। खुदाफिज। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? घर जा रहे हैं राशिदा आपा। इस वक्त खावर हॉस्पिटल में है, अल्लाह अल्लाह करके तो उसे होश आया है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है ना, इसलिए हम घर जा रहे हैं। क्या हो गया कुलसुम? तुम दोनों उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, तुम दोनों उसके लिए अहम हो। अगर हम अहम होते ना राशिदा आपा, तो होश में आते साथ ही वो हमारा नाम लेते, किसी और का नहीं। ये वक्त इन बातों का नहीं है कुलसुम। क्यों ये शिकवे शिकायत करके अपने दिल को बुरा कर रही हो? आखिर वो भी तो उसकी औलाद है ना। सही कह रही हैं आप राशिदा आपा, शिकायत तो अपनों से होती है ना, और हम तो अपने हैं नहीं, सिर्फ सबरीना है। हैरत मुझे सरमत पे हुई थी कि वो कैसे उसकी वकालत कर रहा था, मगर अच्छी बात यह है कि सब कुछ शानजे के निकाह से पहले हो गया। सब कुछ मुझे साफ साफ पता तो चल गया। और राशिदा आपा, अब आप भी अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर ली। सबरीना की तलाक करवा के आप अब सरमत से उसकी शादी कर। हम चलते। कुलसुम, तुम क्यों बात को इतना आगे बढ़ा रही हो? सबरीना और शानजे दोनों मेरे लिए बराबर हैं, और ये बात मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ, लेकिन तुम इस बात का पीछा ही नहीं छोड़ती। राशिदा आपा, कैसे छोड़ूं पीछा? बताएं, आप क्या चाहती हैं मुझसे? आज शानजे का निकाह कैंसिल हुआ, खावर को हार्ट अटैक हो, प्लीज मुझे बता दें मैं क्या करूं? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सरमत, इधर आओ। बेटा शानजे को अंगूठी पहनाओ।
ये ली। हाय दिल